नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा और आप देख रहे हैं द नेहा मुन्ना शो। आज हम बात करने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन क्या है और इतनी चर्चा में क्यों है। G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और औद्योगिक ताकतों का एक समूह है। यह एक अनौपचारिक मंच है जहां वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है। तो आइए जानते हैं G7 सदस्य देशों में शामिल हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय संघ भी बैठकों में भाग लेता है, लेकिन वह आधिकारिक सदस्य नहीं है। रही बात इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सर्वप्रथम सम्मेलन 1775 में शुरू हुआ था। पहले इसमें 6 सदस्य थे। बाद में 1776 में कनाडा के जुड़ने से यह G7 बन गया। G7 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है, जलवायु परिवर्तन पर रणनीति बनाना है, व्यापार, तकनीकी और ऊर्जा पर सहयोग, वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र की रक्षा, आपातकालीन मुद्दों जैसे महामारी या युद्ध पर तालमेल बनाना है। G7 के बाद G8 हो गया। G8 में पहले रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद वह फिर से G7 बन गया। भारत को 2019 सम्मेलनों में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। हाल ही में भारत ने G7 बैठकों में भाग लिया था। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। यह यूके में सम्मेलन हुआ था। 2022 में जर्मनी भारत फिजिकल शामिल हुआ। मुख्य विषय क्लाइमेट, ग्लोबल सिक्योरिटी थी। 2023 में जापान में भारत फिर आमंत्रित अतिथि देश रहा। 2024 में इटली में आयोजित हुआ। भारत फिर बुलाया गया। रहा सवाल भारत का क्यों बुलाया जाता था, तो इसका वैश्विक प्रभाव दुनिया पर देखने को मिलती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। इंडो पैसिफिक रणनीति G7 देश भारत को चीन के संतुलन के रूप में देखते हैं। जलवायु सहयोग भारत की ग्रीन एनर्जी नीति और सौर ऊर्जा पहले G7 को आकर्षित करती थी। टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर भारत एक उभरती डिजिटल शक्ति है। G7 और भारत में सहयोग के क्षेत्र में भारत जलवायु परिवर्तन पर अनेक नए कदम उठाए। स्वास्थ्य और वैक्सीन सहयोग के दौरान वैक्सीन मैत्री जैसे ऑपरेशन चलाए। वहीं साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर कार्य किया। वैश्विक दक्षिण के विकास में भी भूमिका निभाई। G7 भले ही एक छोटा समूह है, लेकिन इसका दुनिया पर बहुत प्रभाव है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी इसका कूटनीतिक और रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि G7 देश उसे हर बार शामिल करते हैं। इस वर्ष 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के कननास्किस, अल्बर्टा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया। यह 2019 के बाद पहली बार है जब भारत इस वैश्विक मंच में अनुपस्थित रहेगा। रहा सवाल भारत को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, तो भारत कनाडा संबंधों में तनाव के कारण 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एजेंटों की कनाडा में स्थिति खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित संलिप्तता है। भारत ने इस आरोपों को बेतुका और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट आई, जिससे इस वर्ष के G7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने का निर्णय प्रभावित हुआ। कनाडा स्थित खालिस्तानी समर्थक समूहों ने कनाडा सरकार पर भारत को G7 सम्मेलन में आमंत्रित न करने का दबाव डाला। इन समूहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा का विरोध किया और सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन की धमकी दी, जिससे सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई। रही बात अन्य देशों की प्राथमिकता, तो कनाडा ने इस वर्ष के G7 सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और यूक्रेन जैसे देशों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। भारत को आमंत्रित न करने का निर्णय कनाडा की विदेश नीति, प्राथमिकताओं और वर्तमान राजनयिक संबंधों को दर्शाता है। भारत का G7 सम्मेलन में आमंत्रित न किया जाना दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और खालिस्तानी मुद्दों पर मतभेद का परिणाम है। यह निर्णय कनाडा और भारत संबंधों में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह रहा आज का अंक। मुझे आशा है कि आज आपको G7 शिखर सम्मेलन की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ
जय हिंद।